for this session. So today's topic, as I shared, is dealing with chaos, right? Chaos क्या है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे. और when you are attending this session, जरूरी नहीं आपकी लाइफ में chaos हो, right? Maybe you are dealing with small challenges. तो जो tools हम आपको share करेंगे, that you can apply in any aspect. किसी भी aspect में apply कर सकते हैं, लाइफ के किसी भी पहलू में apply कर सकते हैं, right? And the tools which you are sharing is very simple tools. बहुत simple tools हैं, right? And we started this weekly engagement from the context कि आप वीडियो देखें या सेशन में आए और अपने आप ही you can work on yourself और अपने challenges को deal कर सके, अपने challenges को solve कर सके. So that is the whole context, right? Now we can have this session in two ways. One is one-sided, as I'm having presentation and I can share whatever tools I want to bring in. Second is we can make it interactive. Interactive बनाने के लिए you need to share, और share करने के लिए दो options हैं. Number one, unmute करके you can speak out, आप बोल सकते हैं. Second is on this chat you can type in the message, right? So you can do whatever it works. In case you don't want to be interactive, you want to be one-sided, so I'm happy to do that also, right? Initially, it used to be a challenge for me, how to speak to the blank screen. Some videos off hai, koi baatcheet nahi kar raha. So then I brought in this presentation so that one-sided also I can address, which can again help you in solving your personal issues, professional issues. ठीक है जी, great. So in case anybody is having any question at any given point of time, you can raise your hand or you can pause me by sending message or whatever works. Great. So let's look at what is chaos. Chaos होता क्या है? अगर आप गूगल पे सर्च करें, कॉलिंस की जो डेफिनेशन है chaos की, वो है chaos is a state of complete disorder and confusion. कंप्लीट डिसऑर्डर का मतलब कोई भी चीज है ना अपनी तरीके से चल नहीं रही और देयर इज ऑल कंफ्यूजन. और जब कंफ्यूजन की स्टेट होती है तो होता क्या है, हम नॉर्मली एक्शन नहीं ले रहे होते जो लेने चाहिए, वो काम नहीं कर रहे होते और हम एक तरह से फंसे हुए होते हैं उस स्थिति के अंदर, राइट? इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं अफरा तफरी या अव्यवस्था, टोटल कंफ्यूजन. नॉर्मली आपने सुना होगा टोटल कैओटिक हो गया, टोटल कैओस हो गया. इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे chaos है क्या, और जो भी हम इसमें टूल्स यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी टूल्स chaos के लिए कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करेंगे, उन्हीं टूल्स को आप किसी भी लाइफ के चैलेंज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कि चाहे वो छोटा चैलेंज हो या बड़ा चैलेंज हो. और सारे टूल्स बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं और बहुत सिंपल है, राइट? स्टेप बाय स्टेप अगर आप उनको फॉलो करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट लॉट ऑफ वैल्यू फॉर योरसेल्फ. सो सबसे पहले देखते हैं सोर्स क्या है. सोर्स का मतलब स्रोत क्या है. chaos, जब हम बोलते हैं chaos हो गया, उसका स्रोत क्या है? जब बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, बहुत बड़ी परेशानी होगी, उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत एक ही होता है, अनएड्रेस्ड मल्टीपल चैलेंजेस. नॉर्मली जब भी chaos की स्थिति होगी ना, उस समय एक चैलेंज नहीं होगा. ऐसा हो सकता है एक बहुत बड़ा चैलेंज, फिर छोटा चैलेंज, फिर छोटा चैलेंज, लाइक दैट इट कैन हैपन, राइट? बट इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे और वो अनएड्रेस्ड होंगे. अनएड्रेस का मतलब उनको एड्रेस नहीं किया गया. अगर एड्रेस किया जाता तो शायद तो chaos होता ही नहीं, प्रॉब्लम आई सॉल्व हो गई, जो नॉर्मल जिंदगी में हमारे साथ होता है, राइट? बी इट पर्सनल लाइफ, बी इट प्रोफेशनल लाइफ, प्रॉब्लम्स आती हैं एंड मोस्ट ऑफ अस आर have done some mastery in solving those problems with relationship to our own expertise areas. जो भी हमारा एक्सपर्टीज है, जो भी हमारे एरियाज हैं, जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, सो हमारी वो एक्सपर्टीज है, हमारी वो महारत है उसमें सॉल्व करने की, राइट? सो हाउ chaos लुक लाइक. chaos को अगर देखेंगे तो देखने में कैसा लगेगा, तो इसको समझने से ना थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी chaos होता क्या है. तो हम इसमें दो एग्जांपल लेंगे, एक लेंगे बिजनेस का और दूसरा लेंगे जॉब का, राइट? And these are the just simple illustrations so that you can get connected with that,
राइट? जरूरी नहीं वो एग्जैक्टली सेम हो आपके साथ या किसी और के साथ, मिलता जुलता, it'll give you some sense of it. तो सबसे पहले लेते हैं बिजनेस का। बिजनेस में अगर chaos होगा तो क्या होगा? सपोज देयर इज सम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट? उसके प्रमोटर हैं और उनका 70% बिजनेस जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। 70% जो उनका बिजनेस है ना वो ना एक्सपोर्ट होता है। एंड सडनली व्हाट हैपेंस कि जिस कंट्री में उनका एक्सपोर्ट होना है उस कंट्री में वार हो गया, लड़ाई छिड़ गई दो कंट्रीज के आपस में। अब क्या होगा? उनका असाइनमेंट का क्या हुआ? जहां से तो शिप हो गया बट बीच में जाके अटक गया। वट एवर इन्वेस्टमेंट ही हैज मेड, राइट, उसमें रॉ मटेरियल है, उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो भी इसकी ओवरऑल कॉस्ट है, राइट, तो सारा सारा कंसाइनमेंट जब रुक गया तो इट कैन एडवर्सली इम्पैक्ट द बिजनेस। बिजनेस में आपका कैश फ्लो रुक सकता है और बहुत सारे चैलेंज हो सकते हैं। अभी उसको वो सॉल्व कर ही रहे हैं, फिर पता लगा कि देयर इज सम अदर इशू। फैक्ट्री के अंदर कुछ लेबर की प्रॉब्लम शुरू हो गई। लेबर की किस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई? मे बी सम कंपटीशन हैज कम इन दैट एरिया एंड ही हैज स्टार्टेड पिकिंग अप और पोचिंग द पीपल। जो अच्छे इनके लोग हैं उनको अट्रैक्टिव ऑफर देके, जो की पर्सन हैं उनको एक अच्छी ऑफर देके दे स्टार्टेड टेकिंग देम इन देयर ओन रोल। एक और चैलेंज आ गया। अभी इसको भी डील नहीं किया, राइट, तो एक और चैलेंज आ गया। वो चैलेंज क्या आ गया? वो चैलेंज आ गया, कुछ वर्कर्स हैं, दे हैव दे आर हैविंग सम अपसेट्स विद द मैनेजमेंट और उन्होंने काम स्लो डाउन कर दिया, राइट। जो कॉपरेट करना है उनके अपने सुपरवाइजर्स के साथ या मैनेजर्स के साथ, वहां पर दे हैव स्टार्टेड शोइंग सम रिजेंटमेंट। तो उसमें कंपनी के अंदर भी ऐसे हालात बनने शुरू हो गए कि कहीं स्ट्राइक ना हो जाए। अभी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो घर में कोई और चैलेंज आ गया। कुड बी सम हेल्थ इशू or maybe somebody is dealing with some relationship issue, maybe something is happening which may lead to some divorce। उस तरह की कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आने शुरू हो गए। सो व्हेन यू लुक एट दैट पर्सन, क्या दिखाई देगा? एक चैलेंज भी सॉल्व नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ, एक और चैलेंज पे चैलेंज आते चले गए। और एक प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हुई, दूसरी भी आ गई, तीसरी भी आ गई, और कुछ भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको हम कहते हैं chaos। इसको हम chaos कहते हैं, राइट। अब ऐसे एग्जांपल एक और देखते हैं विच इज रिलेटेड टू जॉब, राइट। जॉब में अगर हम देखें दैट मे बी somebody sales head in some organization, उनके अपने टारगेट्स हैं। क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, एवरी क्वार्टर उनके जो टारगेट्स है ना वो फुलफिल नहीं हो रहे, राइट, एंड दे आर गेटिंग सम और अदर चैलेंज। एंड देन ही स्टार्टेड गेटिंग सम, देयर आर सर्टेन कंपनीज जो एक रेड सिग्नल देना शुरू कर देते हैं कि जी अब हो गया तो ठीक है, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम, right? Now, the challenge with that person is not only maintaining the spirit of the team, spirit को मेंटेन रखना है टीम का ताकि पहले से अच्छा करें, और वहां एफर्ट है। अब उनके लिए एक सर्वाइवल का क्वेश्चन भी आ गया कि व्हाट इफ अगर यहाँ में सस्टेन नहीं कर पाया तो मुझे और क्या करना होगा। एक और चैलेंज उनके लिए क्रिएट हो गया सस्टेनेबल का, राइट। वो भी सॉल्व नहीं हुआ। एनी एनी एग्जिस्टिंग चैलेंज इन द पर्सनल लाइफ जो दबा पड़ा था वो एमर्ज हो गया, या कोई नया चैलेंज आ गया, राइट। सो यू गॉट ए सेंस ऑफ किस तरह के चैलेंजेस होते हैं। जब बहुत सारे चैलेंजेस हो जाते हैं वो एड्रेस नहीं होते तो हमारा एक कंफ्यूजन की स्टेट बन जाती है, फिर हम बोलते हैं यार क्या करूं, हेल्पलेसनेस की एक स्टेट बन जाती है। और उस स्टेट में जो राइट एक्शन है वो या हमको दिखते नहीं है, दिखते हैं हम तो ले नहीं पाते, टोटल कंफ्यूजन की स्टेट, right? That is what happens now। जब भी ऐसा होता है, chaotic सिचुएशन होगी या कोई भी ऐसे फेलियर की स्टेट होती है, तो उसका इम्पैक्ट एक जगह नहीं पड़ता। उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में या करियर में, जॉब में, जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसमें पड़ता है। उसमें हमारी परफॉर्मेंस, उसमें हमारी अटेंशन, उसका जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, राइट, द काइंड ऑफ क्वालिटी टाइम वी नीड टू स्पेंड, राइट, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स कनेक्टेड टू दैट, वहां इम्पैक्ट होता है। और सेल्फ सेल्फ मतलब खुद के ऊपर तो होता ही है, राइट।
और खुद पे किस तरह का है, दैट गुस्सा शायद आना शुरू हो जाए, फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाए, राइट, एक निराशा का एहसास, हेल्पलेसनेस का एहसास, गिल्ट का एहसास, यार मैं कुछ कर नहीं पाया, राइट, वो सारी चीजें, उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। अभी ये तो हो गया कि क्योस है क्या, या किसी भी तरह की हमारी परेशानी है क्या, राइट। अब उसको डील कैसे करना है? सो इनको डील करने के लिए ऑलरेडी हैव कंडक्टेड कपल ऑफ सेशंस इससे पहले, एंड उन सेशंस में और आज के सेशन में फर्क ये होगा कि हियर विल बी प्रोवाइडिंग वेरी डिफरेंट टूल्स, राइट। नाउ सबसे पहला है स्टॉप ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग, राइट। पहले वाले सेशंस में हमने कवर किया था हाउ यू कैन फोकस ऑन फॉरगिवनेस। अब फॉरगिवनेस भी सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। हम कहते हैं फॉरगिव कैसे कर दूं, although forgive is the key which gives freedom, which gives a lot of power to you, पर वो हम कर नहीं पाते, राइट। तो उसको एड्रेस करने के लिए दिस इज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वी आर क्रिएट टू ब्रेन, राइट। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो सबसे पहले लेट्स लुक एट स्टॉप ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग। और जब हम स्टॉप ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग की बात कर रहे हैं, किस किस को? बाकी लोगों को, खुद को, कि मैं नहीं कर पाया, खुद को ब्लेम करते हैं, या मैं इस लायक नहीं हूँ, राइट। और उसके अलावा डेस्टिनी को, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे स्टार्स ही ऐसे हैं, राइट। नाउ व्हाट वी नीड टू लुक एट इज कि यू हैव टू चॉइसेस, आपके पास ना दो चॉइस है। एक चॉइस तो है दैट यू बी इन द गेम ऑफ ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने नुकसान पहुंचाया, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी टूट गई, किसी ने धोखा दे दिया, किसी क्लाइंट ने, एक बहुत बड़ा आपका बिजनेस था, बहुत बड़ा आपका ऑर्डर था, राइट, वो कैंसिल कर दिया, कुछ ट्रस्ट एस्टैब्लिश थे, ट्रस्ट को उन्होंने तोड़ दिया, राइट। सो वन ऑफ द थिंग इज यू मे गेट इनटू द ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग। सेकंड इज extinguish फायर फर्स्ट। extinguish फायर फर्स्ट का मतलब क्या है? मान लो ये जो chaotic सिचुएशन है, ये जो असमंजस की स्थिति है, ये जो परेशानी वाली स्थिति है, इट्स लाइक फायर। अगर कभी भी आप किसी आग से घिर जाते हो, डू यू सिट डाउन देयर एंड स्टार्ट ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग? क्या उस समय आप ये बोलते हो यार शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ? हमने तो अपनी फैक्ट्री में या अपने ऑफिस में या अपने घर में एक बहुत अच्छे ब्रांड की केबलिंग कराई थी, शायद कॉन्ट्रैक्टर गड़बड़ कर गया, राइट, या उस कंपनी के प्रोडक्ट ठीक नहीं है, राइट, या जिसने प्लानिंग की थी, डिजाइनिंग किया था सारा, उसने कुछ गड़बड़ कर दी, या किसी ने केयरलेसनेस का सहारा लिया। यू डोंट डू दैट, right? You don't get into blaming and complaining. Rather, what is focus? Extinguish fire first. सबसे पहले आपको हो जाओ, आपको शांत करो. How this can relate with your own life and business, we'll see next. नॉर्मली हम क्या करते हैं उस ब्लेम और कंप्लेन के अंदर भी, वी स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स, हम फॉल्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं, राइट। फॉल्ट जब हम ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं? फॉल्ट ढूंढते हैं और कंप्लेन करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, एसोसिएट्स के साथ। क्रिएटिव कन्वर्जेशंस नॉर्मली कम होती है, कंप्रोमाइज हो जाती हैं, एंड वी स्टार्ट नरेटिंग द स्टोरी। ये हुआ, ऐसा हुआ, और ऐसा नहीं हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, राइट। So what you need to do is, instead of only complaining or only looking at what are the faults, find faults only when it is supported by corrective implementable action, right? इसमें दो चीज आई है, एक तो करेक्टिव, एक ऐसा एक्शन जिससे वो करेक्शन हो, जिससे आगे के लिए वो चीज सीखो, आगे के लिए आपके रास्ते खुले, आगे के लिए आपकी ग्रोथ आए बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में या करियर में। और उसका इम्प्लीमेंटेबल एक्शन क्या होगा? Without implementable action, it will only sustain for couple of days. कुछ दिनों के बाद आप परेशान होकर इसको भूल जाओगे, फिर वैसे जिंदगी चलनी शुरू हो जाएगी, उसका करेक्टिव एक्शन नहीं होगा, अगेन दोस काइंड ऑफ सिचुएशन भी आकर अगेन। Look at whenever you are having these kind of challenges, this is opportunity for you to get to the next level. और next level तभी जाओगे when you find the fault. Fault means what are the gaps, missing क्या था उसमें, राइट। अब उस मिसिंग को एड्रेस करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस आर रिक्वायर्ड, सो दैट फर्स्ट इज आई कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, सेकंड इज
आई टेक सर्टेन एक्शंस जिससे मेरी और आगे ग्रोथ हो, राइट? सॉल्व फॉल्ट्स लाइक एमसीबी, सबके घरों के अंदर एमसीबी होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, राइट? फॉर एग्जांपल किचन है, किचन के अंदर और पेंट्री इन योर ऑफिस, यू आर हैविंग सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है, देयर वाज सम malfunctioning within that, maybe some technical problem or something, तो उससे क्या हुआ, एमसीबी जो है वो ट्रिप हो गया फॉर द सेफ्टी, और आपके उस एरिया का सारा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कट हो गया, राइट? तो व्हेन यू फाइंड दैट फॉल्ट, यू डोंट सिट देयर in complaining or blaming. You don't do that. You don't think. What you do is, either you will address your own at your own level if you have that competency, or you call the technical expert कि ठीक है जी, आप आइए और इसको एड्रेस कीजिए, राइट? Which makes the thing work. Now next is, what are different steps you can take to deal with it. अब ये तो हो गया, ठीक है, मुझे एक्ट करना है, ठीक है, और मुझे किस तरह के एक्शन लेने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, मेक ए लिस्ट ऑफ अनहैंडल्ड वर्क और चैलेंजेस व्हेनेवर यू फाइंड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या परेशानी, या फिर टारगेट पूरे नहीं हो रहे, राइट, या chaotic सिचुएशन है। डू दिस वर्क ऑन पेपर एंड पेन, लैपटॉप में टाइप करके भी नहीं, right? Pick up paper and pen because it has some purpose, right? When you start writing, it bypasses your conscious mind and you get connected to your subconscious mind and it works better. So make a list of unhandled work or challenges. So maybe some of you are dealing with something. What you can do is, along with this, you can write down, you can make this list, जो जो आपकी अनहैंडल्ड वर्क है या चैलेंजेस है, जो भी चैलेंजेस, आपका आपका कुछ गोल था इस मंथ का, जनवरी मंथ का, राइट? इतना बिजनेस आएगा, राइट? और कुड बी एनीथिंग, कोई भी आपका परफॉर्मेंस चैलेंज हो सकता है तो ऑर्गेनाइजेशन। नाउ राइट डाउन एज मेनी आइटम्स एज पॉसिबल, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ chaos it will be long list, 30 item, 40 item, 50 item, right? Make a list of that, complete. And when you are also in the stress, जब आप स्ट्रेस की स्टेट में हैं, देन डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम इन फ्यू लाइंस, उसको आप लिखिए कि इससे, इस चैलेंज से हाउ यू आर गेटिंग इम्पैक्टेड, राइट? व्हेन यू राइट इट डाउन, इट विल ईज यू आउट, इंटरनली आप ईज आउट हो जाए, राइट? जब आपने वो कर लिया, देन आस्क योरसेल्फ, खुद से एक सेल्फ इंक्वायरी करनी है। सेल्फ इंक्वायरी क्या, व्हाट एल्स कैन आई डू टू मेक इट वर्क, मैं और क्या कर सकता हूं इसको काम करने के लिए। आपको लाइफ और बिजनेस के सबसे पावरफुल रास्ते मिलेंगे जब आप इस क्वेश्चन को करें। दिस इज द मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन। ऑल द सॉल्यूशंस आर लाइंग विद इन अस। द मोमेंट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस इंक्वायरी, यू विल गेट वंडरफुल सॉल्यूशंस, आपको रास्ते दिखेंगे। बट जो हमने पहले एड्रेस किया, ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग, जब तक उससे बाहर नहीं आओगे, आप इस इंक्वायरी में जा ही नहीं पाओगे, दिखेगा ही नहीं आप, राइट? रास्ता दिखेगा ही नहीं, दैट इज फॉर श्योर। नाउ व्हेन यू इंक्वायर मैं और क्या कर सकता हूं, देन राइट डाउन वन और मोर देन वन एक्शंस, राइट? एक या एक से ज्यादा आप एक्शन लिखिए, और उन एक्शंस को, हर एक्शन के आगे डेट डालिए कि ये एक्शन आप कब लेने वाले हैं। विदाउट डेट इट विल नॉट वर्क। और आज मान लो आपने कोई डेट डाली, ये एक्शन मैं 28 जनवरी को लूंगा, राइट? या 20 जनवरी को लूंगा। जरूरी नहीं आप 20 जनवरी को ले पाए। जब आपको लगे 20 जनवरी को नहीं हो रहा, चेंज द डेट, उसको नेक्स्ट डेट दे दो, बट मेंटेन दैट इन एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट इज मार्क द प्रायोरिटी। नाउ व्हेन देयर इज अ chaotic सिचुएशन, जब एक chaotic वाली सिचुएशन है, तो आपकी जो लिस्ट जैसे बात हुई, बहुत लंबी लिस्ट बनने वाली है। अब उस लंबी लिस्ट को प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे? उसके अंदर जो भी इमरजेंसी वाले केसेस हैं, दैट यू नो कि दीज आर वेरी अर्जेंट या इमरजेंसी वाले केसेस हैं, उनको सबसे पहले आप प्लान कीजिए, उनको सबसे पहले आप एड्रेस कीजिए। उसके बाद जितनी भी आइटम्स आएंगी, उन आइटम्स के आगे लिखिए कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम यू विल बी नीडिंग टू address that, to take action
ऑन दैट पर्टिकुलर आइटम, राइट। उसके बाद आपको एक क्लैरिटी होगी कि इस काम को करने में मेरे को 2 घंटे चाहिए, इस काम को करने के लिए मेरे को 3 दिन का टाइम चाहिए। उसमें जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है, कम से कम टाइम रिक्वायर्ड वाली आइटम उठाइए और जिसमें मैक्सिमम वैल्यू भी मिलती है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू भी मिलती है, राइट, इन द ओवरऑल सिनेरियो। एड्रेस देम फर्स्ट। नाउ व्हाई वी आर डूइंग इट, वी आर डूइंग इट कि जब आप मिनिमम टाइम और मैक्सिमम वैल्यू वाली चीजों को एड्रेस करते हो तो मेजोरिटी नंबर ऑफ आइटम्स आपकी खत्म हो जाएंगी साइकोलॉजिकली, जो विल बी एट वेरी मच ईज, वो आपको एक बेनिफिट मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू रिलीज, राइट, हाउ टू फॉरगिव नहीं है, दिस हेडिंग इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज। तो हाउ टू रिलीज, सो हाउ टू फॉरगिव को आप रीड कीजिए एज ए हाउ टू रिलीज। सो राइट डाउन रिलीज स्टेटमेंट्स डेली, ये जो नीचे स्टेटमेंट दी है ना, इनको आप डेली लिखिए पेपर पे, राइट। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज आई रिलीज द नीड ऑफ chaos। ये मैंने फॉर्मेट लास्ट सेशन में भी एड्रेस किया था, राइट। एंड टुडे आई गॉट कॉल फ्रॉम समवन एंड ही वाज माय एक्स कोचिंग एंड ही शेयर्ड कि मैंने ना एक हेल्पलेस, आई रिलीज द नीड ऑफ बीइंग हेल्पलेस, इसको लिखना शुरू किया, राइट। लास्ट वीक हमारा सेशन हुआ था एंड ही सेड उसका मैजिक ये हुआ कि मैंने खुद, मेरे को क्लैरिटी आ गई, कुछ एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं था जो पुराने मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, क्लोज हैं, उनके साथ एसोसिएटेड था। और फिर मेरे को अंदर से इंसाइट आया कि मेरे को जब यहाँ से एनर्जी नहीं मिल रही, मेरे को एक हेल्पलेसनेस का एहसास हो रहा है या एक कंपैशन का एहसास हो रहा है, सो व्हाई आई एम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, और मैंने उस ग्रुप से अपने आप को एग्जिट कर लिया, राइट। द होल थिंग इज दैट वन एक्टिविटी और वन स्पेस विच वाज क्रिएटिंग एक्सपीरियंस फॉर हिम ऑफ बीइंग हेल्पलेस, ये स्टेटमेंट लिखने से वो इस हेल्पलेस की स्टेट से बाहर हो। सेकंड इज आई रिलीज द नीड ऑफ कंफ्यूजन, I release the need of frustration, helplessness, right? I release the need of blaming. I release the need of judging others. And you can add whatever you want to add, right? And there is some correction is required in the spelling, helplessness. So my apologies for that. So this is it. I would like to know if any one of you would like to share what value you got for yourself. And in case you have any question, you can type in that or you can ask. Haji, Narendra ji, any insight for you? नहीं सर, ये सब आपने जो अभी एक्सप्लेन किया, ये सब पहले हम आपका जो प्रोग्राम में ज्वाइन हुआ ना, तो वो सब निकल गया अभी। ओके, ग्रेट, बहुत स्टेप बाय बढ़िया, स्टेप मतलब में हम प्रोसेस करते हैं तो ये सिचुएशन आती नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट, ग्रेट। सो मिस्टर शाह, यू आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वेलकम। सो कैसा रहा आपके लिए एक्सपीरियंस? सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हेलो, हाँ जी शाह जी। सॉरी टू, मेरे को इतना कुछ ध्यान में नहीं आया, पर मैं सुन रहा हूँ जितना चाहे उतना। ओके, ओके। टॉपिक अपना इंश्योरेंस के बारे में, क्या कौन किसके बारे में सर? आपके आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। टॉपिक अपना इंश्योरेंस के बारे में कि किसके बारे में सर? हाँ, टॉपिक है बेसिकली, जो हमारे जो टॉपिक्स है ना इन सेशंस में, इसमें चाहे आप इंश्योरेंस बिजनेस में हैं, चाहे आप यस सर। जॉब में हैं, राइट, किसी भी लाइन में आप हैं, अच्छा इसमें जो हम एक्सरसाइज आपसे कराते हैं या आपको सजेस्ट करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं किसी भी एरिया में अप्लाई करने के लिए, अच्छा सर। राइट। सो व्हाट आई सजेस्ट यस यू सर। इज, लिंक ट्री में मैंने आपको लिख दिया है, इसमें यूट्यूब चैनल है, उसको आप यस सर। सब्सक्राइब कर लो, और लास्ट 3 वीक्स और 4 वीक्स का जो वीडियो है उसको आप वॉच कीजिए, आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी उसमें। यस सर, थैंक यू। थैंक यू। यस सर मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, बताइए। सर जब हम ब्लेमिंग और
कंप्लेनिंग स्टॉप करते हैं या ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग नहीं करते हैं ना, तो हाँ, दूसरों की अच्छी चीजें देखना शुरू हो जाती है। दूसरों की अच्छी चीजें देखना शुरू हो जाती है। एब्सोल्युटली दूसरों की अच्छाइयाँ दिखना शुरू हो जाती है। राइट, उसकी प्रशंसा करना शुरू हो जाती है। राइट, great, and then only you will get peace, यस सर। right? Great. So anybody else? आपका कोई सवाल? We have some time. अगर आपका सवाल नहीं है, we can wind up. आपको कोई सवाल हो, we can address that. सर अजय जी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी, अजय जी बोलना चाहते हैं। हाँ जी, अजय जी, please. Good evening, Anil sir. Good evening. It's a nice initiative. You are giving us bite-sized learning. Every Wednesday, 20-25 minutes, you are, taking out your time and giving us a lot of knowledge about how to manage our emotions, how to face the challenges. I think, when you are sorted mentally, the productivity will automatically go up. Brilliant. I really appreciate and acknowledge your, inputs and the what you call insights which you bring in. Thank you. Thanks for that. Got that. Thank you so much for watching. In case you watched, earlier videos, and thank you so much for being here and creating value and acknowledging. Thank you so much. Great. So anybody else, any question or, and अगर आपकी कोई टीम हो, आपके और फ्रेंड्स हो, if you find them to, लगता है कि कहीं they are stuck और इससे उनको वैल्यू मिलेगी, do share this with them, right? Because we call it as suffering is a choice, right? Normally हम कहते हैं suffering है तो क्या करें, जिंदगी ऐसी है, but there is a way, right? So when you have tools available, then we can say suffering is a choice. Tool apply करोगे, suffering से बाहर आओगे, right? Great. So thank you so much. See you next week. And in case any one of you want to suggest any topic, right? आप मेरे को भेज सकते हैं on any channel. मेरे को WhatsApp कर सकते हैं और on any channel you can communicate with me, right? So thank you so much. Thank you, sir.